नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पंचायत पर। पंचायत मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश की राजनीति में गहमा गहमी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस चुनाव को लेकर कई राजनीतिक दल सवाल खड़े करने लगे हैं। विवाद परिसीमन और आरक्षण को लेकर है। हाल ही में राज्य सरकार ने एक अध्यादेश लाकर 2020 में कमलनाथ सरकार द्वारा पंचायतों में किए गए परिसीमन और आरक्षण को रद्द कर दिया था और पंचायत के चुनाव पिछले यानी कि 2014 के आरक्षण पर होने जा रहे हैं। कांग्रेस इसे नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन बता रही है। कांग्रेस इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कर रही है, लेकिन वो इस मसले पर एक राय नहीं है। उधर बीजेपी का कहना है कि चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं। कांग्रेस मनमानी करना चाहती थी, वो नहीं चल पा रही, इसलिए बेवजह बवाल कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर इसी पंचायत पर हम अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है। आइए सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। ये चुनाव जो हो रहा है ये गैर संवैधानिक तरीके से हो रहा है। ये नियम कानून का उल्लंघन करके हो रहा है। जिस तरह से जल्दबाजी में अध्यादेश लाया गया और जो अधिकार राज्यपाल को नहीं है, पहले से जो कानून पार्लियामेंट में बना हुआ है, संविधान में उल्लेखित है, उसका ये संशोधन नहीं कर सकते हैं। और फिर कौन सी जल्दी थी? विधानसभा सत्र तो अभी होने वाला था, आहूत था। विधानसभा में चर्चा करा के फिर आप कोई नियम बनाते, तो कहीं ना कहीं चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ये लोग मानते नहीं है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। कांग्रेस का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा और जब मध्य प्रदेश में पिछले 1.25 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वो फर्जी तरीके से पंचायत के चुनाव कराना चाहते थे और कांग्रेस के लोगों को सब जगह बैठाना चाहते थे। हमारी सरकार ने जो निष्पक्ष और पंचायत चुनाव है और साथ ही जो जनता से जिसको लाभ मिल सके, इसको ध्यान में रखकर राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव चुनाव कराने का भेजा हुआ है। और मैं राज्य निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव के आधार पर चुनाव की तिथियों की उन्होंने घोषणा कर दी है। तो देखिए, पंचायत पर पंचायत होने लगी है। बहरहाल देखिए, तारीखों का ऐलान तो हो गया था, चुनाव तो अब होने ही हैं, लेकिन इस पर पंचायत इतनी क्यों मची है, वो एक बड़ा सवाल है। और वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि कांग्रेस के हिसाब से नहीं है। कांग्रेस को लग रहा है कि अब हम अपने लोग नहीं बिठा पाएंगे, इसलिए वो इस तरह बेवजह जबरन का बवाल मचा रहे हैं या इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि आपने जिस तरीके से 2014 का परिसीमन पर आप पूरा इलेक्शन करवा रहे हैं, और देखिए नियम के मुताबिक हम चलें तो 1 साल का वक्त होता भी है। उसके बाद यदि इलेक्शन आप नहीं करा पाते हैं तो वो निरस्त हो जाता है या रद्द हो जाता है, ये बात है। लेकिन अभी के हम क्या माने, यदि रद्द हो गया था या सरकार बदल गई थी तो ठीक है, क्या दोबारा परिसीमन हो सकता था? दूसरी चीज, कांग्रेस को यह भी लगता है, कमलेश्वर पटेल ने जिस तरीके से बोला कि विधानसभा सत्र आता आप बात कर लेते, इतनी जल्दी किस बात की थी, आप बिल्कुल जल्दी जल्दी लाए तमाम चीजें और सब डिक्लेरेशन हो गया। तो दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्षों को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होंगे और शायद कहीं ना कहीं अपनों को साधने की एक कवायद ये है। बहरहाल इन सब से ऊपर यदि हम देखें तो मुद्दे हैं, और मुद्दे क्या लेके जाएंगे, क्यों आपको चुना जाए, किसकी सीटें ज्यादा होंगी, ये वाकई में जनता जनार्दन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि उसमें किसी का जोर नहीं चलता। विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गोविंद मालू जी आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस की भी आपत्ति आई है और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट जाने की बात हो रही है, तमाम चीजों की बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, एक आपत्ति जो महत्वपूर्ण है कि सत्र आ रहा था, अध्यादेश लाए थे, बातचीत कर लेते, उसके बाद कर लेते, अचानक से ये प्लान एकदम से चुनाव करवाने का, क्योंकि पहले भी 2 साल से रुका ही हुआ था। इतना विलंबित हो चुका था ये सब। और कांग्रेस सरकार जब आई थी अस्तित्व में,
तब उनकी मंशा ही नहीं थी, अन्यथा तो वो जैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त होता वो तुरंत करा लेते। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को इसमें आपत्ति यदि है तो कोर्ट जाना चाहिए। उनके नेता कह रहे हैं, अधिकृत तौर पर कह रहे हैं हम कोर्ट नहीं जाएंगे लेकिन आपत्ति लेंगे। ये कौन सी बात हुई? आपत्ति लेंगे मतलब आप अपने हिसाब से ये सब करना चाहते थे। आपको मालूम है कि अभी जब हम कोर्ट गए तो हम इसमें डिफीट हमें होगी और हमारे तर्क वहां पर चलेंगे नहीं। तो इसलिए कांग्रेस को लोकतंत्र के तकाजों को ध्यान में रखकर जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि गैर दलीय आधार पर ये चुनाव होते हैं और इसलिए इसमें कोई तरह का कोताही नहीं बरतना चाहिए कि हाँ ये क्या होगा, कि हमारे अनुकूल होंगे कि प्रतिकूल होंगे, क्योंकि ये सब लोग कहीं ना कहीं ठीक है दल से की विचारधारा से जुड़े रहते होंगे, लेकिन अधिकृत तौर पर तो कोई भी ऐसे परिणाम नहीं आते। तो कांग्रेस को घबराहट की किस बात की जरूरत है? दूसरी बात, यदि चुनाव हो रहे हैं नीचे के स्तर पर, चाहे आज ये आरक्षण की बात इनके हिसाब से जो उन्होंने परिसमन किया, ये चाहते हैं उस हिसाब से हो। ऐसा इन्होंने नगरीय निकाय के चुनाव में लगातार परिसीमन करके कलेक्टर जो भी थे उनसे जिलाध्यक्ष लोग अपना परिसीमन की सूची लेकर जाते थे, अपने हिसाब से कराते थे। तो ये उनकी मंशा इसमें स्पष्ट होती है, किस तरह हम इन जो त्रिस्तरीय जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था उसमें हम किस तरह से कब्जा करें। तो यदि कोई चुनाव इतने दिन से बाधित हो रहे हैं, यदि वो हो रहे हैं तो उन्हें होने देना चाहिए। ठीक है फिरोज जी, वीडी शर्मा को कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को तकनीकी पक्ष का ज्ञान नहीं है और हार का भय सताने लगा। यही बात नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी लगा है कि अपने लोग बिठाना चाहते थे, इसलिए इस तरह की चीजें कर रहे थे और अब नहीं हो पाएगा ऐसा, अब ये सफल नहीं हो पाएंगे, हार का डर सता रहा है, इसीलिए इतनी बौखलाहट दिख रही है। आपने सुना है राखी जी की जब चोर को पकड़ लिया जाता है तो वो क्या चिल्लाता है कि नहीं 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 मैं थोड़ी चोरी कर रहा था, चोरी तो बगल वाला कर रहा था, मैं तो चोर के पीछे दौड़ रहा था। सवाल ये है कि अभी शुक्रवार के दिन ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ में जाकर अंकुर मोदी जो एडिशनल सॉलिसिटर हैं उन्होंने कहा कि अभी हम चुनाव कराने की हमारी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि जब आरक्षण प्रक्रिया का आपने संवैधानिक त्रुटि की है तो लोग जो है हाई कोर्ट में पहुंच गए। हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट ने नोटिस दिया। क्या कोई सरकार ये कर सकती है कि जब उसको हाई कोर्ट का नोटिस दिया जा चुका है, हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, वो सरकार जो है हाई कोर्ट में वो हाई कोर्ट की में जवाब दिए बिना सीधे चुनाव में चली गई? एक बात। दूसरी बात, इन लोगों ने महामहिम गवर्नर साहब को भी अंधेरे में रखकर उनसे दस्तखत करवाए अध्यादेश पर, और कोई भी संविधान की जो धारा है 243C और 243D, 243C कहती है कि परिसीमन होना चाहिए, 15 साल में परिसीमन नहीं हुआ, कमलनाथ जी की सरकार ने कराया था। 243D कहती है कि रोटेशन के साथ होना चाहिए। आपको याद होगा कि नगर पालिका के चुनाव में 76 नगरीय निकाय की जो सीटें थी उस पर ग्वालियर की ही खंडपीठ ने ये निर्णय दिया कि आपका जो ये रोटेशन है, आपने रोटेशन का पालन नहीं किया, इसलिए ये बाकी की 76 पे आप रोटेशन का पालन करके आरक्षण कराएं। ठीक ये आदेश दिया उन्होंने। तो ये सरकार जो थी ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, पहले जाके हाई कोर्ट में झूठ बोला, फिर अब जो है संविधान का हनन किया। कोई भी मध्य प्रदेश की सरकार अध्यादेश से क्या संविधान में संशोधन कर सकती है? अब आज सवाल ये है, क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सरकार नहीं करेगी? क्या हाई कोर्ट की मंशा, जो हाई कोर्ट में अगर कोई मामला है और हाई कोर्ट जिस पर सुनवाई कर रहा है उस मामले को भी उसको दरकिनार करते हुए सीधे चुनाव में जा सकती है क्या? तो ये जो सरकार है इन्होंने महामहिम तक को जो है गफलत में डालकर और ये अध्यादेश जारी कराया है। सवाल हमने ये कहा है कि जब हमने आरक्षण कर दिया था, परिसीमन कर दिया था, आप लागू कर देते। अब 1 साल का अगर उसमें नियम है तो कोविड आ गया, कोविड की वजह से चुनाव नहीं हो सकते थे, ठीक है, उसी को आप आगे बढ़ाते, अंतिम प्रकाशन करते सूचियों का और जारी कर देते। असंवैधानिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं। हाई कोर्ट कल सुनवाई कर रहा है। ये एक बार जो है ये सरकार जो है मुंह की खा चुकी है, दोबारा फिर खाएगी, आप देख लीजिएगा। ये तो खुद ही नहीं कराना चाहते चुनाव, क्योंकि सिंधिया जी का जो दखल बढ़ रहा है
वो जिला पंचायत के जो सदस्य, जनपद के जो अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, सिंधिया जी अपने हिसाब से बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है अगर ये चुनाव ना हो तो सबसे बढ़िया है, इसलिए इन्होंने पिछली बार भी नगरीय निकाय में इन्होंने गलतियां की, इस बार भी इन्होंने नगरीय निकाय में गलती की, इसमें पंचायत चुनाव में गलती की है। खुद मालू जी जानते हैं कि हर 5 साल में आरक्षण की प्रक्रिया बदलती है, जो सीट पुरुष होती है वो महिला हो जाती है, जो महिला होती है वो पुरुष हो जाती है। ये खुद मालू जी जानते हैं, ये हर बार हुआ है ये। तो इस बार इन्होंने 2014 से कैसे कर दिया, तो जानबूझ के किया गया है ताकि हाई कोर्ट उठा के पटक दे, ठीकरा हाई कोर्ट के सर पे फूट जाए और हम महाराज से बच जाए, महाराज जिंदाबाद, हो गया चलो चुनाव। ठीक है रमेश जी, जब से ये पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, बार बार ये बातें आ रही हैं, अब तो कोर्ट जाने की भी बात हो रही है, कुछ जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे, कुछ उनका सहयोग करेंगे, लेकिन अंततः चुनाव तो होना है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, मतलब क्या ऐसा हो सकता था, जिस तरीके से एक बात कही गई कि अध्यादेश यदि लाने की क्या जरूरत थी, यदि आप लाए, वेट कर लेते विधानसभा के शीतकालीन में, आप इसको चर्चा करा लेते, उसके बाद प्रोसेस करते। दूसरा एक पॉइंट और है कि यदि 1 साल, जैसे मान लीजिए कांग्रेस की सरकार ने परिसीमन किया, अब इलेक्शन नहीं हुए, टल गए, तो वो एक समय सीमा होती है, उसके बाद रद्द हो जाता है, तो थोड़ा सा और आगे खींच के क्या दोबारा ये नहीं हो सकता था, फिर आप इलेक्शन करवा लेते? ये एक ऐसा बनाया ही क्यों है कि इतना विवाद हो रहा है? देखिए, मोटे तौर पर इस समय जो सार्वजनिक वातावरण है, हाँ। उस सार्वजनिक वातावरण। रमेश जी 1 सेकंड मैं रोक रही हूँ, कुछ कह रहे हैं फिरोज जी, हाँ बोलिए। अब मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, 3 अलग अलग पिटीशन पहले से ही लगी हुई है इस मामले को लेके, जो आरक्षण का पालन सरकार ने नहीं किया, परिसीमन का नहीं किया, और जो पूर्व जो पंचायत कर्मी थे, मतलब जो पंचायत सदस्य थे, वो हाईकोर्ट में जा चुके हैं, नोटिस सरकार को जारी हो चुके हैं। सरकार के अंकुर मोदी जो एडिशनल सॉलिसिटर है, उन्होंने ये जाके कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि अभी हम चुनाव नहीं करा रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इसको सुनते रहेंगे। तो ये चीजें हो चुकी है, मैंने कहा ये आपको मैं दूर कर दूंगी कंफ्यूजन। ठीक है रमेश जी, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि चूंकि इस समय वातावरण ये है कि सरकार ने कोई कदम उठाया तो उसका तो विरोध होता ही है, तो इस पंचायत चुनाव के निर्णय का अगर विरोध हो रहा है तो वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है। अब दूसरी बात ये आ रही है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, क्या वो उचित है कि अनुचित है, और प्रक्रिया के अनुरूप है कि नहीं अनुरूप। इसमें 2 बात हो सकती है कि पहले की याचिकाएं भी हैं और इस निर्णय के विरुद्ध भी याचिका हाईकोर्ट में चली गई, और कल 7 तारीख को जबलपुर हाईकोर्ट में पेशी है, और कांग्रेस के सांसद जो हैं विवेक तनखा जी, वो उसमें एडवोकेट के रूप में प्रस्तुत भी होने वाले हैं। तो अब उसमें ये प्रक्रिया कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो अब कोर्ट देखेगा और वो उस आधार पर निर्णय लेगा। अब तीसरा जो बात आती है कि चुनाव कराने की आखिर जल्दी क्या है। आप मुझे बताइए कि पिछले 2 वर्षों से चुनाव हुए नहीं, तो कोरोना के कारण पिछली बार कांग्रेस के समय भी चुनाव नहीं हो पाए। कोरोना की तीसरी लहर की ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आ गया, अब तीसरी लहर की ये आ रही कि फरवरी मार्च तक ये जाएगा, तो पता नहीं ये कोरोना अब कब तक चलेगा और कब तक नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ क्योंकि जनप्रतिनिधियों के हाथ में कहीं ना कहीं ग्राम की सत्ता होना चाहिए, जो गांधी जी का सपना था ग्राम राज्य का, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता होना चाहिए। मैं समझता हूँ चुनाव, क्योंकि अभी कोरोना के 3rd वेरिएंट उसमें लहर में और नए वेरिएंट में कम से कम 1-1.5 महीने का समय लगेगा। फरवरी की डेट सारे विशेषज्ञ दे रहे हैं, तो उससे पहले जनवरी तक सारी काम हो जाए, और अगर तीसरी लहर आती है तो जनप्रतिनिधि उसको ठीक से कर सके। मैं समझता हूँ इसके पीछे सरकार की ये मंशा होगी, और इस मंशा पर प्रश्न के बारे में अब कौन जैसा भी उठाए वो लोग जाने, तो कुल मिलाकर के ये इस प्रक्रिया होगी। अब आज जहां तक इस बात का है आरक्षण का, आप मुझे बताइए कि केवल इतना तय होता है कि इस वार्ड से इसकी परिसीमा ये है, और इस वार्ड से महिला लड़ेगी कि पुरुष लड़ेगा, और इस वार्ड से किस वर्ग का व्यक्ति लड़ेगा। तो अगर आप ओवरऑल संख्या देखेंगे तो ना तो महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या घट रही है और ना किसी वर्ग की, केवल इतना ही है कि जो व्यक्ति X से चुनाव लड़ सकता था वो अब 22 से लड़ेगा, या 22 वाला Z से लड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ना तो किसी मतदाता के अधिकार का इसमें हनन होगा, न किसी जनप्रतिनिधि का हनन होगा, और दूसरा चूंकि ये पंचायत के चुनाव किसी राजनीतिक चिन्ह पर नहीं होते, राजनीतिक दल नहीं लड़ते, लिहाजा इसका किसी एक राजनीतिक दल को लाभ होगा, एक को नुकसान होगा। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि ये तो समान रूप से है, गैर राजनीतिक चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद ऐसे पंचायत चुनाव में ऐसे ढेरों उदाहरण मिलते हैं
कि भाई देखिए एक पार्टी के कार्यकर्ता अगर ज्यादा भी चुनकर आ गए और उनको अगर अध्यक्ष चुनना है तो वो दूसरी पार्टी का चुना जाता है, जिसका पिछला उदाहरण मंडीदीप का ही है। तो कुल मिलाकर के तो इसलिए अनावश्यक बात होकर के अगर सरकार ने निर्णय ले लिया है तो सत्ता जनप्रतिनिधियों के हाथ में जाए, इसकी कोशिश सबको करना चाहिए। ठीक है, गोविंद मालू जी अपनी बात रखिए। रमेश जी ने सही कहा कि मतदाता के अधिकार का तो कोई हनन हो ही नहीं रहा है और न कोई आरक्षण के कम हो रहा है, न महिलाओं का आरक्षण कम हो रहा है। ये जो अपने अनुकूलता लाने की जो कोशिश कांग्रेस की नगरीय निकाय चुनाव में भी थी, जब इनसे इन्होंने एक अध्यादेश लाए थे इनडायरेक्ट कराने का, और इसके अलावा पंचायत में भी उन्होंने परिसीमन नया करके और उसके आरक्षण की बात की थी। तो ये अपनी अनुकूलता देखने का समय नहीं है, ये चुनाव करा के जनप्रतिनिधि के हाथ में सत्ता सौंपने का समय है। जिस जनप्रतिनिधि देखिए, और स्थानीय चुनाव जितना स्थानीय होता है उतना व्यक्ति परक हो जाता है, व्यक्ति केंद्रित हो जाता है। उसमें व्यक्ति की गुणवत्ता, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी स्वीकार्यता ये वहां पर काम करती है। इसलिए कोई भी इसमें आपत्ति मैं समझता हूं कि जितनी लोकप्रियता उसकी वहां स्थानीय स्तर पर होगी, किसी भी जाति विशेष का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको वो विजय मिलेगी। तो कांग्रेस को अगर उनको अपने उम्मीदवार लड़ाना है तो कोशिश करना चाहिए कि अच्छे लोग लाए। उनके पास चूंकि अच्छे लोगों का टोटा है, ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को जो कि निर्दलीय रूप में भी उनको लड़ाएंगे, उनको भरोसा भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस ये जो चिल्लपों मचा रही है और ये हवाला दे रही कि संवैधानिक गड़बड़ हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो भाई आप एक तरफ तो पिछले दरवाजे से कोर्ट जा रहे हैं विवेक तनखा जी कांग्रेस के लिए, हम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। ये कौन सी ये जो दुविधा है, ये जो विरोधाभास वो जो बता रहे हैं, और ये जो जनता के सामने ये कहना कि हम तो चुनाव कराना चाहते हैं, हम तो गए नहीं कोर्ट में, और अब पीछे के दरवाजे से। तो मालू जी ऐसा क्या हो गया कि आप हाई कोर्ट में कह के आए और दूसरे दिन आपने नहीं, मैं वही मैं पूछ रहा हूँ ऐसा क्या हो गया कराने की कि आप हाई कोर्ट में कह के आए कि हम चुनाव अभी नहीं करा रहे हैं और फिर आप चुनाव में दूसरे दिन क्यों पहुंच गए भाई? अरे मैं जवाब चाह रहा हूँ साहब, ताकि जनता को भी पता चल जाए। ये तर्क नहीं है कि सिंधिया जी मैं तो ये पूछ रहा हूँ, गड़बड़ हो गई, सिंधिया जी अपने लोग लाएंगे। हमारे यहाँ तो अंकुर मोदी ने जब अंकुर मोदी ने ये कहा है हाई कोर्ट में कि साहब अभी हम चुनाव नहीं करा रहे हैं, और फिर दूसरे दिन आपने आचार संहिता लागू करवा दी, तो हम ये पूछ रहे हैं ये दुविधा क्यों आपने, क्यों कोर्ट को अंधेरे में रखा? और जो मामला अगर कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है तो ये परंपरा नहीं है कि सरकार को उस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए अभी चूंकि ये अभी जैसे अब नया वेरिएंट आया, फिर कुछ होगा, तो ये चुनाव का समय बाधित होता जा रहा है। अभी चूंकि अनुकूलता है इसलिए चुनाव कराने का अनुकूल समय है, तो आप हो जाएंगे। तो पुराने जो जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता रहेगी और जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता रहेगी तो क्या आपत्ति है किसी को? नहीं, तो जब परिसीमन और आरक्षण हो चुका था तो आप अंतिम प्रकाशन करते सूची का और चुनाव अनाउंस कर देते। पहले तो आपने खुद ही उनके काम किए कि उसको रद्द किया, फिर रद्द करने के बाद आपने जो है हाई कोर्ट में जब ये मामला चला गया आपको नोटिस मिल गए, तो आपको या तो हाई कोर्ट को पहले संतुष्ट कर लेते। भाई सरकार परंपराओं से चलेगी, आपकी मेरी घर की बात तो ये है, तो मेरा घर थोड़ी है कि आज सब्जी बनाए, आज आलू बना लें, आज दाल बना लें। फिरोज भाई, न्यायालय की अवमानना करना, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना ये सरकार कभी नहीं चाहती, न किया है। ये जो कानूनी जो आप बात करें, हमारे कानूनी विशेषज्ञों ने, सरकार के कानूनी जो विधि परामर्शदाता है, उन लोगों ने इन सब पहलुओं पर सोचकर, और देखिए निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र इकाई है, वो संवैधानिक इकाई है, उसने भी ये सब सोच के सारे आपके खिलाफ आदेश आया है, उसमें नहीं देंगे आप। जितने भी इसमें बता रहे हैं कि ये होना था, ये होना था, उन्होंने सभी पहलुओं पर अध्ययन करने के बाद, कानूनी सारी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद, और उसमें क्या बेहतर है इसलिए लिया। ये तो निर्वाचन आयोग घेरे में आ जाएगा कि उसने गलत निर्णय लिया। निर्णय तो निर्वाचन आयोग को लेना था, सरकार ने तो बता दिया कि हम चुनाव करा सकते हैं क्योंकि ये अनुकूल समय है। यही निर्वाचन आयोग को लगा, चुनाव आयोग ने देखिए चुनाव सरकार के दबाव में मुझे ऐसा लगता है ये परंपराएं गलत है। मुझे ऐसा लगता है संज्ञान में कोई मामला है कि जिनको जैसे वोट करना होगा। ठीक है गोविंद मालू जी, फिरोज जी, एक मिनट सुनिए,
निर्वाचन सुनिए। आयोग का ही प्रेशर था लगातार सरकार पर। देखिए, जिसको जैसे वोट करना है, जिसको चुनना है वो चुनेगा उसी को, अब चाहे जो भी हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, फिरोज जी आपसे मेरा सवाल है, क्या इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, या वाकई कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि यदि 2014 के परिसीमन पर चुनाव लड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा? देखिए 15 साल से राखी जी परिसीमन नहीं हुआ। 243C जो है संविधान की, वो कहती है कि परिसीमन होना चाहिए। हाँ। बराबरी से सब पंचायतें एक साथ एकजुट होना चाहिए, एक बात। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि आपको आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए, यानी रोटेशन का। ठीक, यानी आप अभी जो है आपकी सीट पे आके अब पुरुष बैठेगा और पुरुष की सीट पे जाके आप बैठेंगे, ऐसा होता है। आप जब एक बार हमारे चुनाव नगरीय निकाय के टल चुके हैं, जो नगर पालिका नगर निगम के, जिसमें 76 में हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आपने आरक्षण के रोटेशन का पालन नहीं किया, आरक्षण के रोटेशन का पालन कीजिए, और तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब एक बार आपको ये हाई कोर्ट से निर्णय मिल चुका है तो आपको उस निर्णय का पालन करना चाहिए। क्यों? इसी के पीछे तो नगरीय निकाय रुके हुए हैं कि आपने रोटेशन का पालन नहीं किया, ये चलेगा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है मामला। आज भी यही होगा कि जब है ना, जब आप जो हाई कोर्ट ने जो पहले निर्णय दिया, अब उसी रोटेशन पे वो दोबारा निर्णय दे देगा, दोनों दोबारा निर्णय दे देगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक अमुक केस में अलग बात कहेगा हाई कोर्ट और एक अमुक केस में अलग बात कहेगा, फिर वो ही होगा और आप फिर दोबारा वहीं के वहीं हमारे चुनाव रह जाएंगे। अच्छा फिरोज जी, एक बात और जानना चाह रही हूँ। ठीक है फिरोज जी, कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस से जो जाना चाहते हैं कोर्ट, विवेक तनखा हो, एक आपके प्रवक्ता का नाम भी आया, लेकिन कमलेश्वर पटेल कह रहे हैं हमें नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे, जो जा रहे हैं उनकी मदद कर देंगे। मतलब ये किस तरह की बयान है, इनसे क्या समझें? देखिए राखी जी, इसमें क्या हुआ कि जो सैयद जाफर है वो खुद जिला पंचायत सदस्य है और वो जिला पंचायत सदस्य की हैसियत से कोर्ट गए हैं। अब चूंकि वो प्रवक्ता हैं और उन्होंने बोला तो एक मीडिया में कि कंफ्यूजन पैदा हुआ। रही बात विवेक तनखा जी की, तो विवेक तनखा जी विशुद्ध रूप से एक वकील भी हैं, ये आप भी जानते हैं, उनकी पृष्ठभूमि एक वकील की है। तो वो वकील में अपनी वकालत करने गए, क्योंकि ये राजनीतिक मामले हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े मामले हैं और वो खुद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, राज्यसभा सांसद है। इस हैसियत से वो उन लोगों के वकील है। इसमें कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि ये गैर दलीय है, और गैर दलीय है तो अब हम दल की हैसियत से जाएंगे तो कोर्ट भी हमसे पूछेगा कि भाई आप इस चुनाव का हिस्सा नहीं है तो आप आ क्यों गए यहाँ, तो हमको भी उसका जवाब चाहिए ना। तो ये जो है कंफ्यूजन पैदा हुआ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब सैयद जाफर प्रवक्ता है, अब प्रवक्ता कुछ बात बोलेगा तो यही कोर्ट माना जाएगा ना कि ये पार्टी की है, पार्टी की लाइन है, लेकिन एक्चुअली ये पार्टी की लाइन नहीं थी। ठीक है, ये पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, जल्दी से पक्ष आ जाए। रमेश जी, आगे क्या होता दिख रहा है? देखिए आगे तो अब सारा का सारा कोर्ट के अधीन दिख रहा है और मैं समझता हूँ कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो कोर्ट चुनाव प्रक्रिया रोकने का आदेश तो ऐसा, चूंकि आमतौर पर अब तक जो हुआ है कि चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट हो जाने के बाद चुनाव प्रक्रिया को कोर्ट नहीं रोकता। प्रक्रिया पहले वो आदेश दे सकते थे, लेकिन अब फिर भी माननीय न्यायालय इसमें क्या निर्णय लेते हैं ये तो उनके ऊपर है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी जो मुझे लग रहा है, मेरा अनुमान है कि ये चुनाव तो अब हो जाएगा और चुनाव में स्टे नहीं लगेगा। भले ही चुनाव हो जाने के बाद कोर्ट का फैसला कुछ आ जाए तो इन सब चीजों पर हमको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जल्दी से 30 सेकंड में गोविंद मालू जी अपनी बात रखिएगा। चलिए गोविंद मालू जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, समय की सीमा भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पंचायत पर पंचायत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कोर्ट में ये तमाम चीजें हैं, उनका निर्णय मान्य होगा। और जो चर्चाएं हैं वो ऐसी ही हैं कि शायद इस प्रक्रिया पर तो रोक नहीं लगेगी इलेक्शन की। अब आगे क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।